पुलिस कस्टडी में टार्चर हुआ। उसके बाद टार्चर होने के बाद इन्वॉल्वमेंट पुलिस ऑफिशियल की थी, बट वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया गया। ना ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, ना ही अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। देखिए, अगर पुलिस अच्छा काम करती है, अगर पुलिस को प्रोएक्टिव होके पहले से ही काम करना होता तो इनको क्या जरूरत थी कोर्ट में आके इंसाफ के लिए इतनी लड़ाई लड़नी। ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट से ऑर्डर होता है जिसमें पुलिस स्टेशन अरनास इज डायरेक्टेड टू लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट ऑल 12 accused person, including one police official who was the then चौकी अफसर इंचार्ज पुलिस पोस्ट। कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक ऑर्डर किया हुआ है। अब हम देखेंगे इसमें कंप्लायंस कितना जल्दी से जल्दी करते हैं। उसे साड़ी नहीं सुनी, लेकिन अज अस इंसाफ होया, अस भी ये चीज आखना चाहते कि उन्हें बंदे ही हूं अरेस्ट करना चाहिए। साढ़े भराओ कने बहुत बेइंसाफ इन्वॉल्वमेंट है पुलिस ऑफिशियल की, तो एवरीथिंग इज रिटन। आपकी यहाँ पे जो जजमेंट्स आई हैं, ललिता कुमारी को कोर्ट किया हुआ है, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है, कोई एम्बिग्यूटी रखी नहीं है कोर्ट ने कि जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जहाँ पे सीरियस ऑफेंस है, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई डेथ केस है, वहां पे आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू हैव टू लॉन्च द एफआईआर। मोरओवर, अगर आपको लगता है कि सीरियस ऑफेंस है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है पुलिस ऑफिशियल की, आपको विदाउट वेस्टिंग माइक्रो सेकंड यू हैव टू फर्स्ट लॉन्च द एफआईआर। पिछले कल 10 अक्टूबर 2025 को ऑनरेबल सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट रियासी से एक ऑर्डर हुआ है। ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर हुआ है, चीफ कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ऑर्डर हुआ है। बेसिकली इस ऑर्डर में एफआईआर का ऑर्डर हुआ है और इसमें पुलिस स्टेशन अरनास को ये डायरेक्शन दी हुई है कि आपको एफआईआर लॉन्च करनी है और इसमें 12 अक्यूज्ड हैं। तो बेसिकली ये जो इसमें कंप्लेनेंट्स हैं, ये मेरे साथ ही हैं, बबली देवी हैं, तोशी देवी हैं और ये सुभाष जी हैं। ये बेसिकली जुड्डा खानी कोट साइड से बिलोंग करते हैं। इनके ब्रदर का बड़ा ही ज़्यादा एक ब्रूटल मर्डर किया गया था, जिसको आप कस्टोडियल टॉर्चर कह सकते हैं, पुलिस पोस्ट धनसाल का बड़ा ही ब्रूटल इनके पर कस्टोडियल टॉर्चर हुआ था। दैट ही इज कम टू इंजरीज और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने पूरा एश्योरेंस इनको दिया था कि इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जो भी अक्यूज्ड होंगे दे विल बी बिहाइंड द बार्स। बट शायद 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, इसमें कोई भी ऐसी कार्रवाई की नहीं गई और अक्यूज को अरेस्ट नहीं किया गया। फाइनली ये कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में इनको शायद अपना मुकदमा लेके आते हैं, इन्हें 2 या 3 साल हो जाते हैं और कुछ कारणवशों से, कुछ प्रॉब्लम्स होने से इनको जो इन्हें ऑर्डर चाहिए था वो इनको ऑर्डर नहीं मिल पाता, काफ़ी डिले हो जाता है। फाइनली फिर जब इस केस को मैं पर्सनली टेक ऑफ करने लगता हूँ तो फिर मैंने इसको पर्सनली जब परस्यू करता हूँ तो जो मुझे मेरे क्लाइंट्स के लिए मुझे ऑर्डर्स चाहिए था वो मैं इनको लेके देता हूँ। और पिछले कल का ही ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट से ऑर्डर होता है जिसमें पुलिस स्टेशन अरनास इज डायरेक्टेड टू लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट ऑल 12 accused person, including one police official who was the then चौकी अफसर इंचार्ज पुलिस पोस्ट। अब मैटर ये डिस्पोज हो गया है, डायरेक्शन हो गई है और अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी कंसर्न एसएचओ हैं जल्दी से कंप्लायंस करें और एक्यूज्ड मस्ट बी बिहाइंड बार्स और कोर्ट में प्रोड्यूस करें उन्हें जल्दी से जल्दी। यस ठाकुर जी, आपने कहा कि मारपीट हुई पुलिस चौकी धनसाल में और उसके बाद उनकी मौत हो गई जी, जबकि उस समय जो जानकारी सामने आई थी कि मारपीट की भी आरोप जो है वो लगा रहे थे परिवार वाले, और दूसरी जानकारी ये थी कि उसके बाद उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया। देखिए बेसिकली क्या है कि जब कोई इंसिडेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, है ना। इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब एफआईआर लगेगी, ठीक है ना। इसमें अगर आप अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर लगेगी, सारी चीज़ें और सामने आएंगी, बट जो प्राइमा फेसाई है, देखिए जब आपको कोई एफआईआर का ऑर्डर करना है, किसी भी कोर्ट को कोई ऑर्डर करना है, उसमें भी कुछ पहलू रहते हैं ना, कुछ उसकी बुनियाद रहती है। उसमें आपको प्राइमा फेसी देखना पड़ता है, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड क्या है, स्टेटमेंट्स देखने पड़ते क्या है, एफएसएल रिपोर्ट क्या बोल रही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये एफआईआर का ऑर्डर किया जाता है। रही बात इसकी, जैसे कि एज पर द पुलिस स्टोरी, पुलिस तो कहती है कि ये पॉइजन स्टोरी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी कुछ और बोलता है, एफएसएल रिपोर्ट कुछ और बोलती है, कोई बोलता है कि ये पॉइजन स्टोरी है, कोई बोलता है कि ये नेचुरल डेथ है। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन बिटवीन।
कॉन्ट्राडिक्शन है, तभी तो हम बोल रहे हैं FIR लगनी चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा है कि जो मारपीट हुई उससे ही मौत हुई है, आप ये कह रहे थे पहले, या फिर अभी इसकी जांच करने के लिए कोर्ट ने कहा? अंचित जी देखो, जब कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करती है वो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है ना। जो प्राइमा फेसी अभी एविडेंस है कोर्ट के सामने, उसकी बुनियाद पे ऑर्डर किया गया है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया है उस सब में कंट्राडिक्शन है, ठीक है ना। इसी चीज की डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है ना। अभी तक जो चीजें सामने आ रही है कि पूरी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, प्राइमा फेसी जज को ये लगा है, ऑनरेबल कोर्ट को लगा है, तो ही FIR का ऑर्डर हुआ है। इससे पहले ये फाइल डिसमिस हुई है, फाइन, इससे पहले ये फाइल डिसमिस हुई है। इसमें कोई और वकील साहब आते थे, मैं उस चीज में काफी पर्सनली मैंने कमेंट करूंगा, उस चीज उसमें पहले किसी और तरीके से उसको परसू किया गया, और जब से मैं इस केस में आया हूं मैंने सभी चीजें इसमें ऑन रिकॉर्ड की हुई हैं। 21/11/2023 का मैटर है, जब यो डिजीज्ड पवन सिंह अलॉन्ग विद रिटन कंप्लेंट, ये जब पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी में जाते हैं, उसके बाद इनको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है और नेक्स्ट डे इनके साथ मारपीट की जाती है अलॉन्ग विद ऑल अदर एक्यूज्ड पर्संस, ठीक है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एविडेंस क्या है, ऑन रिकॉर्ड क्या है। एविडेंस तो कोर्ट में आ गया है, FSL रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो विटनेसेस हैं इनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो स्टेटमेंट्स हुई हैं वो आ गई हैं। ये सारी चीजें ही आगे जाके डिसाइड करेंगी ना कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिलहाल प्राइमा फेसी अभी जो लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पुलिस स्टोरी कुछ और बोल रही है, FSL रिपोर्ट कुछ और को बोल रही है, मेडिकल ऑफिसर रियासी का ओपिनियन कुछ और बोल रहा है, देयर इज कंट्राडिक्शन। और अगर आप एक चीज में जिसमें कोर्ट ने बड़ी अच्छी फाइंडिंग दी है, जो अपरेंट आपको दिख रहा है इंजरीज है, आप डिजीज्ड को देखिए, उसके पाँव के नाखून तक उखाड़ दिए गए हैं, इतनी सेवियर इंजरी के मार्क्स हैं, तो सारे फोटोग्राफ्स ऑन रिकॉर्ड किए गए हैं। उनके साथ कोई मामला था, उसको लेकर ये शिकायत करवाने गए थे, उस समय आरोप लगे थे कि जो उनकी पत्नी है उनकी तरफ से शिकायत जो है उनके मायके वाले या फिर जी करवाई गई। देखिए ये बेसिकली उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, जो चीजें सामने आई थी, ये कंप्लेंट लेने गए थे, शायद इनका कुछ हो सकता है, किसी चीज को लेके कोई विवाद होगा, इन्होंने अपने इन लॉज को बोलने की कोशिश की होगी, अपने ब्रदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को समझाने की कुछ कोशिश की होगी कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मैटर रिजॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो ये जब वो कंप्लेंट्स लेके अपने इन-लॉज के पास गए, उन्होंने इनके साथ मारपीट की काफी ज्यादा। जब इनके साथ मारपीट गए, ये फिर अलॉन्ग विद रिटन कंप्लेंट जाते हैं चौकी पे, और चौकी पे फिर इनको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है कि आपका हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, ये क्या होंगे। तो कॉम्प्रोमाइज तो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, बट दैट जेंटलमैन वाज कम टू इंजरीज। तो सर आप कैसे देखते हैं, हम देखते हैं पहाड़ों में काफी सारे केसेस आ जाते हैं, तो जिसमें कई मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेड बॉडीज मिलती हैं, काफी चीजें होती हैं। आप क्या कहते हैं कि जुडिशरी यहाँ पर न्याय मिला है इनको, और जो फर्स्ट आप कहते हैं कि FIR लगी है, आपका टाइम लग गया था? देखिए बेसिकली क्या होता है कि इस तरह के काफी ज्यादा इंसिडेंसेस होते रहते हैं ऑल अक्रॉस द JNK और अदर स्टेट्स की भी आप बात करो। बेसिकली होता क्या है कि देखिए हमारी जो पुलिस है वो बड़ी ही सक्षम है, बड़े सक्षम ऑफिसर्स हैं। मैं पर्सनली काफी ज्यादा पुलिस ऑफिशियल्स को जानता हूँ, मेरे पर्सनली DYSP SHOs काफी ज्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल्स में हैं। बट कभी कभी सिचुएशंस क्या होती हैं कि जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है पुलिस ऑफिशियल की, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखिए जब आपकी इन्वॉल्वमेंट है पुलिस ऑफिशियल की, तो एवरीथिंग इज रिटन। आपकी यहाँ पे जो जजमेंट्स आई हैं, यहाँ पे आपने इसको ललिता कुमारी को कोर्ट किया हुआ है, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है, कोई एम्बिग्यूटी रखी नहीं है कोर्ट ने कि जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जहां पे सीरियस ऑफेंस है,